नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने दिया टास्क, युवाओं को कुशल और रोजगार योग्य कार्यबल बनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में आज हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक युवा देश है। यह अपने कार्यबल के कारण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण है। हमें अपने युवाओं को एक कुशल और रोजगार योग्य कार्यबल बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए कौशल, अनुसंधान, नवाचार और नौकरी आधारित ज्ञान पर जोर देना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, एनईपी मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा, पीएम सुविधा जैसी योजनाओं और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार आदि का उपयोग भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए किया जाना चाहिए। बैठक में पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों से कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना बताने पर शरद पवार का जवाब, आपको तो गुजरात से तड़ीपार किया गया था। महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले राज्य की राजनीति गर्मा गई। राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र के नेता शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था, जिसके बाद विपक्षी एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर तीखा हमला बोला था। आज शरद पवार ने भी अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि अजीब बात है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर भेज दिया था, वह इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। शरद पवार ने अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें गुजरात से तड़ी पार करने का आदेश दे दिया था। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति अब देश का गृह मंत्री बन गया है और इस तरह के बयान दे रहा है। शरद पवार यही नहीं रुके। शरद पवार ने साथ ही कहा कि जिनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली है, इसलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो देश गलत दिशा में आगे बढ़ सकता है। पेरिस ओलंपिक मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में क्वालिफिकेशन दौर के तीसरे स्थान पर। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन दौर में 580 से 27 का स्कोर बनाया और तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं भारत की ही रिदम सांगवान 15वें स्थान पर रहकर पदक की दौड़ से बाहर हो गई हैं। कल 28 जुलाई को फाइनल भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:50 पर खेला जाएगा। मनु भाकर देश के लिए मेडल का खाता खोल सकती हैं। फाइनल में 8 शूटर्स के बीच 3 मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज के लिए स्पर्धा होगी। इस दौरान हंगरी की वेरोनिका मेजर 582 से 22 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहीं। मनु ने 6 प्रयासों में 97, 98, 98, 96, 96 और 96 का स्कोर बनाया। आने वाला है चक्रवर्ती तूफान, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। इन दिनों देश के हर कोने में मानसून पहुंच चुका है। ऐसे में कोई राज्य नहीं रहा जहां बारिश ना हुई हो। कहीं ये बारिश लोगों को सुकून दे रही है तो कहीं मुसीबत का कारण बनी हुई है। इसी बीच एक स्टडी में पता चला है कि केरल राज्य में एक मुसीबत आने वाली है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्टडी में बताया गया है कि आने वाले दिनों में केरल के तटीय इलाकों में एक भयानक चक्रवर्ती तूफान देखने को मिल सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी ने अपने स्टडी में बताया कि यह तूफान अक्टूबर से नवंबर के बीच केरल में दस्तक दे सकता है। इसके अलावा पश्चिमी तटों पर अगस्त से सितंबर महीने के बीच भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत महासागर में नीनो चरण की समाप्ति और ला नीना स्थितियों की शुरुआत होने के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी हिंद महासागर गर्म हो रहे हैं। इससे वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिसमें अगस्त में भारी बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। और जब एक बार मानसून की वापसी होगी तो अरब सागर में तीव्र चक्रवातों के आने की आशंका भी बढ़ जाएगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।